स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रामायण के विषय में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ग्रंथ के विषय में जानते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। तो मुख्य पॉइंटों को मैंने यहाँ पर रखा है, आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। और यह नेट के सिलेबस में है, यानी यूजीसी के नेट के सिलेबस में है। रामायण है, महाभारत है और याज्ञवल्क्य स्मृति है। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं स्मृति के विषय में थोड़ा समझा। तो स्मृति मतलब याद किया हुआ, और यह रामायण भी स्मृति ग्रंथ में आती है। यानी जैसे मनु स्मृति है, विष्णु स्मृति है, अंगीरा स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, हरित स्मृति है, यम स्मृति है, ये सब स्मृतियों के अंतर्गत आती है। अब स्मृति यह समझ लें कि स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ, यानी मेमोराइज किया हुआ। जैसे कि वेदों को समझना कठिन होता है ना, तो स्मृतियों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि कहानी के रूप में, नैतिक उपदेश के रूप में स्मृतियों को आसानी से समझा जा सकता है। और इसके अंतर्गत गीता, रामायण, महाभारत आदि सब आते हैं। गीता भी एक स्मृति ग्रंथ है। रामायण के बाद मैं महाभारत को भी मुख्य पॉइंटों में समझाऊंगी। विद्यार्थियों, यह मानव द्वारा उत्पन्न किया गया है। यह जो स्मृतियाँ ग्रंथ होती हैं, ये मानव द्वारा उत्पन्न होती हैं और इनको स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। और इनकी जो श्रेणी होती है श्रुति से नीचे होती है। श्रुति में क्या आता है? उपनिषद वगैरह आते हैं, और यह जो है स्मृति में आती है, यानी मेमोराइज। श्रुति माने गुरु के सम्मुख बैठ कर सुनना, इसका मतलब ये हुआ श्रुति, यानी सुनना। श्रुति मतलब निगम, स्मृति माने आगम, यानी वैदिक साहित्य निगम और आगम। तो श्रुति आती है निगम में और स्मृति आते हैं आगम में। ठीक, चलिए अब आगे हम समझते हैं रामायण में मुख्य पॉइंटों को जो हमने रखा है, इसको समझें। विद्यार्थियों, रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। रामायण में क्या है? हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। जैसा कि श्री राम के विषय में आप सभी जानते होंगे। और इनके रचयिता आदिकवि वाल्मीकि हैं। इनके रचयिता आदिकवि वाल्मीकि हैं, यानी महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और इसमें 7 अध्याय हैं, यानी 7 कांड हैं। ये ध्यान रखना, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 7 अध्याय यानी 7 कांड हैं। उन्हीं अध्यायों को 7 कांड कहा गया है, यानी आप कांड कहें या अध्याय कहें। और इनके नाम अभी मैं आपको बताऊंगी। और श्लोक हैं 24,000, यानी 24,000 श्लोक हैं रामायण में। और कांड है 7, ये ध्यान रखना, यानी 7 कांड हैं। और मूल भाषा इसकी संस्कृत है। आगे तो जो है रामायण बहुत सारी भाषाओं में दोबारा से लिखी गई हैं, लेकिन मूल भाषा जो है संस्कृत है। महाकाव्य आदिकवि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में ही रामायण को लिखा था। और शैली क्या थी? शैली महाकाव्य। रामायण की शैली महाकाव्य, ये ध्यान रखना। यानी 7 अध्याय हैं, श्लोक हैं 24,000, मूल भाषा संस्कृत है और शैली महाकाव्य। अब चलिए 7 कांड देख लें। इसमें कौन कौन से हैं? तो पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड यानी युद्ध कांड, और 7वां है उत्तर कांड। तो क्रम से किस प्रकार, क्रम जरूर ध्यान रखना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। विद्यार्थियों, बालकांड में जैसे कि जन्म आदि रामायण की शुरुआत हुई, समझ लो। बालक रूप में जब राम जी थे, उनकी सब सारी चर्चाएं हैं। अयोध्या कांड में बाल्यावस्था से निकलकर उनके जो भाइयों आदि की हैं कथाएं, और अयोध्यावास की कहानी, अयोध्यावास की यानी अयोध्या में जो कुछ घटनाएं हुई उसकी कहानी है अयोध्या कांड में। और अरण्य कांड में जंगल की ओर प्रस्थान, जैसे अरण्य मतलब जंगल होता ही है, अरण्य के जंगल की ओर प्रस्थान किया, तथा कई प्रकार के कार्य किए अरण्य कांड में। अब किष्किंधा कांड में सीता माता के हरण के बाद तलाश यानी स्टार्ट हुआ, तब किष्किंधा कांड पहुँचे थे। और सुंदर कांड में भक्त हनुमान और वानर सेना के साथ सीता माँ की खोज किया और
लंकेश ये पता किया कि लंकेश के कब्जे में है। किसमें? सुंदरकांड में। सुंदरकांड में भक्त हनुमान हुआ, वानर सेना साथ में थी ना, तो ठीक है, ये है कि हनुमान जी ने खोजा था लेकिन फिर भी वानर सेना उनके साथ में थी। सीता माँ की खोज और लंकेश यानी पता किया लंकेश के कब्जे में है। और फिर लंका कांड यानी यह तो सभी युद्ध कांड पर है और यह सुखद अध्याय है। जब माता सीता माता की खोज किया तो युद्ध हुआ और फिर श्री राम और माता सीता का मिलन हुआ इसमें, और अयोध्या वापसी हुई लंका कांड में। तो बालकांड के अंतर्गत रामायण की शुरुआत हुई है और अयोध्या कांड के अंतर्गत बाल्यावस्था से निकलकर उनके भाइयों अयोध्यावास की कथाएं हैं। अरण्य कांड में जंगल की ओर प्रस्थान किया, कई जगह गए, कई प्रकार से कार्य किए उन्होंने। अभी मैं अब अरण्य कांड के अंतर्गत कुछ मुख्य पॉइंटों को मैंने रखा है, वह मैं बताऊँगी क्योंकि अरण्य कांड इसमें नेट के सिलेबस में है। और किष्किंधा कांड सीता माता का हरण के बाद, इसी में सीता का अरण्य कांड जाते हैं वहीं तो जो हरण होता है ना, इसी में तो सीता माता के हरण के बाद जब तलाश करते हुए किष्किंधा कांड जाते हैं, तो ये सारी कथाएं हैं इसमें। सुंदरकांड में हनुमान जी सीता माता की खोज करते हैं। लंका कांड में जो है युद्ध के बाद, यानी ये सबसे सुखद अध्याय है। और उत्तरकांड में राम की ताजपोशी, राज्य की स्थापना, लव कुश का जन्म आदि आदि इसमें सब कुछ है उत्तरकांड में। तो इस प्रकार 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। विद्यार्थियों, विस्तृत आप जानना चाहते हैं तो रामायण पढ़िए, और जिस भाषा के आप निपुण हैं, वैसे तो हमने यहाँ हमारा वीडियो जो है हिंदी में मैं बना रही हूँ, तो ज़रूर आप हिंदी में निपुण होंगे, तो तुलसीदास रचित नामक ग्रंथ पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए अरण्य कांड के विषय में बताऊंगी कि भगवान ने कितने कार्य किए थे, और जो कि यह नेट के सिलेबस में भी है। चलिए समझते हैं। कुछ काल के पश्चात, यानी जब जंगल गए थे, यानी अयोध्या कांड के बाद जंगल की तरफ जो है प्रस्थान कर गए थे ना, अरण्य का मतलब ही जंगल हुआ। तो अरण्य कांड यानी कितने कार्य हुए, कांड मतलब कितने कार्य हुए यहाँ पर, तो वह मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ काल यानी चलते चलते भगवान कुछ काल के पश्चात श्री राम जी ने चित्रकूट से प्रयाण किया। फिर आत्र ऋषि के आश्रम पहुँचे। तो आत्र ऋषि ने स्तुति की, यानी भगवान राम की, श्री राम जी की स्तुति की, क्योंकि वो महान योगी थे, महान ज्ञानी थे आत्र ऋषि। तो अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म समझाया, यानी पतिव्रता के स्त्री कैसी होनी चाहिए, नारी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ज्ञान दिया माता अनुसुईया ने। और आगे जब बढ़े, यानी आत्र ऋषि के आश्रम से जब आगे बढ़े तो सरभंग मुनि नाम से भेंट हुई। सरभंग नामक मुनि से भेंट हुई। सरभंग मुनि जो है भगवान का ही इंतजार कर रहे थे, दर्शन अभिलाषी थे सरभंग ऋषि। तो जब दर्शन हो गए तो दर्शनों के बाद उसके बाद ब्रह्मलोक को उन्होंने गमन किया। कौन? सरभंग मुनि। और उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में तपा दिया था। फिर आगे बढ़े तो उनको हड्डियों का ढेर नजर आया। जब उसके विषय में पूछा गया तो ऋषियों ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे राक्षस हैं, राक्षसों ने ऋषियों को खा लिया है, उनकी हड्डियाँ एकत्रित कर रहे हैं, ये उसी इनकी हड्डियाँ हैं। तब श्री राम जी ने प्रतिज्ञा ली कि राक्षसों का हम वध कर देंगे, यानी इस पृथ्वी से राक्षसों का विनाश कर देंगे। तो वध किया राक्षसों का। फिर आगे बढ़े, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य ऋषि आदि से ऋषियों से भेंट की और इनसे सबसे भगवान ने शिक्षा ग्रहण की, योग के बारे में समझा, और यानी कुछ ना कुछ समझते रहे। जबकि वो खुद भगवान थी, फिर भी वह जो है ऋषि मुनियों से शिक्षाएं लेते ही रहे हैं, योग के बारे में जानते ही रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। फिर आगे बढ़े, यानी जब आदि ऋषियों से भेंट की उन्होंने कई ऋषियों से, तो दंडक वन पहुँचे। दंडक वन में जटायु से उन्होंने भेंट किया। फिर श्री राम जी ने पंचवटी को निवास स्थान बनाया। अब यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कहाँ पर निवास स्थान बनाया था, तो श्री राम ने पंचवटी नामक स्थान को वहाँ पर निवास बनाया, पंचवटी में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लेकिन टाइम पर याद नहीं रहता, तो इसको याद करना होगा। अब उसमें आगे कौन सी घटना घटी, तो वहाँ पर शूर्पणखा का आगमन हुआ, वहाँ पर शूर्पणखा का आगमन हुआ। फिर विद्यार्थियों 60 में मैंने रखा, आप सभी कहानी ये जानते होंगे शूर्पणखा आदि के विषय में, लेकिन मैं जो है 60 में बता रही हूँ। और उसके बाद मारीच स्वर्ण मृग बना, फिर सीता माता का हरण हुआ, फिर जटायु ने रावण से युद्ध किया, फिर दुखी होकर आगे बढ़े। जब श्री राम यानी कि जब सीता पंचवटी में स्थान बनाया, तो वहाँ सूचना मिली कि 2 सुंदर बालक रहते हैं। तो शूर्पणखा आकर्षित होकर पहले श्री राम जी के पास गईं, उसके बाद श्री राम जी ने लक्ष्मण के पास भेज दिया, लक्ष्मण जी ने उनका नाक कान काट लिया। तो फिर जो है बहुत सारी घटनाएं उसमें हुई, रावण तक सूचना पहुँची। तो सीता माता को हरण करने के लिए उन्होंने मारीच को स्वर्ण का मृग बनाया, और वो स्वर्ण का मृग बनाकर इधर उधर घूमते रहे, टहलते रहे, और श्री राम जी शिकार करने पहुंच गए। फिर जो है छल से सीता माता का हरण कर लिया। फिर जो है जब हरण कर लिया, तो रास्ते में जा रहे, तो फिर जटायु ने बहुत जो है सीता माता को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पंख काट दिए रावण ने। तो यानी कि जटायु ने फिर रावण से युद्ध किया। अरण्य कांड में ही विद्यार्थियों ये सारे कांड हुए हैं। और जब सीता माता जब वापस आई, सीता माता नहीं मिली, तब जो है खोजने लगे इधर उधर श्री राम भगवान। तो दुखी होकर वो आगे बढ़े, फिर खोज में आगे बढ़ गए। तो जटायु ने पूरी सूचना दी, यानी कौन सूचना, सीता माता की जो प्रथम सूचना किसने दी थी कि रावण लेके गया है हरण करके, जटायु ने दी थी। जटायु की मृत्यु, उसके बाद जटायु मतलब इंतजार कर रहा था ना श्री राम जी आएंगे तो मैं सूचना दूंगी। तो फिर जटायु की मृत्यु हुई, जटायु की चिता उता जलाकर श्री राम आगे बढ़े सीता माता की खोज में। तो सघन वन के भीतर आगे, और सघन वन के भीतर आगे बढ़ते गए सीता माता की खोज में। तो जब आगे बढ़े चल रहे थे लगातार, तो मुनि दुर्वासा के शाप से गंधर्व गंबंध का उद्धार किया, यानी गंधर्व गंबंध राक्षस बन गया था। तो उसका जो है वध करके उसका उद्धार किया, यानी वह एक गंधर्व था। तो गंधर्व कबंध नामक राक्षस पड़ गया था, क्योंकि सरधड़ उसके जो है यानी कुरूप हो करके कुरूपता से राक्षस बन गया था। आप सभी ने देखा होगा, बड़े बड़े हाथ वगैरह जो सीरियल वगैरह में देखा होगा। तो वह मुनि दुर्वासा के कारण गंधर्व कबंध ऐसा हो गया था, राक्षस हो गया था। फिर उसका वध हुआ, उद्धार हुआ। फिर आगे बढ़े सीता माता की खोज में, तो सबरी का आश्रम पहुँचे। सबरी के आश्रम में भक्त यानी सबरी इंतजार ही कर रही थी। उनके गुरु ने बता ही रखा था कि जो है भगवान तुमसे मिलेंगे ज़रूर। तो भगवान एक गुरु के जो है भगवान का वो इंतजार कर रहे थे, और गुरु की बात को भाई सत्य भी माना था उन्होंने। तो जो है भक्त में वश होकर सबरी के जूठे बैर खाए थे भगवान शिव ने, क्योंकि भक्त से बड़ा जो भगवान से बड़ा भक्त कहा गया है ना वही। तो और फिर आगे सघन वन में आगे बढ़ते गए। फिर बढ़ते बढ़ते आगे अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड आता है, यानी कि जब हनुमान जी वगैरह से सबसे भेंट होती है। विद्यार्थियों इतना मैंने मेन पॉइंट को समझा दिया है। अब यह समझ लें कि यानी कि भाषा कितनी भाषाओं में यह राम कथा लिखी गई है। राम कथा ही तो है रामायण। तो देखें, हिंदी में, मराठी में, बंगला में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि कई भाषाओं में लिखी गई हैं। लेकिन विद्यार्थियों यह समझें कि हिंदी में लिखित जो रामायण है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रामचरितमानस। तो जैसे कि रामचरितमानस नाम ही है, यानी मानस पुत्र थे ना श्री राम जी, देखो नाम से ही आप समझ सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस ने उत्तर भारत में विशेष स्थान पाया, यानी प्रथम स्थान इसका था रामचरितमानस, जो कि किसकी रचना थी? गोस्वामी तुलसीदास। विद्यार्थियों गोस्वामी तुलसीदास के विषय में नहीं जानते तो होंगे, लेकिन मुख्य पॉइंटों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं याद कर पा रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप उसको विजिट कर सकते हैं, वीडियो बना है। तो इसमें कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड हैं, यानी 7 अध्याय हैं। मूल भाषा संस्कृत है, शैली महाकाव्य है, और
यह रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है और इसकी रचयिता किसने की? आदिकवि वाल्मीकि जी ने। प्रथम रचना तो वाल्मीकि जी ने की थी ना। और रामायण यह स्मृति ग्रंथ है और इसमें 24,000 श्लोक हैं। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी और खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब आगे हम समझेंगे महाभारत।